यहाँ हम आज पांडुरंग और भक्त कुंडली की कथा देखेंगे। लोहदंड नामक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था जानुदेव। वह अत्यंत सज्जन और सदाचारी था। वह अपने काम से काम रखने वाला एक धार्मिक और भला आदमी था और वह अपने पत्नी और पुत्र के साथ वहाँ रहता था। लेकिन उसका पुत्र पुंडलिक उसके बिल्कुल विपरीत था। माता पिता को निरुत्तर करना, बड़े बुजुर्गों का अनादर करना, अपनी मन मर्जी करना, बुरी संगत में रहना, पुंडलिक के ऐसे कई दुर्गुण थे। जब देखो बुलाते रहते कुंडलिक कुंडलिक कुंडलिक, मेरा कोई अब काम नहीं है। जब ये मुझे ऐसे माँ पिताजी नहीं चाहिए। एक काम करो, मुद्रा दे दो, मुझे ताश खेलना है, गाना सुनना है और मदिरा पीना है। जब देखो बुलाओ मत मुझे। तो फिर माता पिता ने सोचा कि पुंडलिक की अगर शादी कर दी जाए तो इसमें कुछ सुधार होगा, ये समझदार बनेगा। उस समय की सोच ही ऐसी थी, लेकिन शादी के बाद पुंडलिक एकदम बदल गया। ऐसे करके पुंडलिक की शादी हो जाती है। फिर वह अपनी पत्नी के मुट्ठी में रहने लगता है। उसे अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। पुंडलिक को अपने सुख के आगे किसी की भी परवाह नहीं थी। फिर उसको क्या करेंगे? बूढ़े बूढ़ी को नहीं देखेंगे। एक दिन जानुदेव अपने प्रारब्ध को कोस रहे थे। इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी, वो सोच में डूबे थे। तभी अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। क्या गड़बड़ है जानने के लिए पुंडलिक के माता पिता बाहर आए। पुंडलिक के माता पिता बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि काशी यात्रा को निकले भक्त का समूह उस गांव में निवास के लिए आया था। उस समूह में कुछ बड़े बुजुर्ग और कुछ नौजवान जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर पुंडलिक के माता पिता को ईर्ष्या होने लगी। अपने नसीब में ऐसा सुख कहाँ, ये सोचकर वे अंदर चले गए। ये सोचकर वे अंदर चले गए। पुंडलिक को जब इस यात्रा के बारे में पता चलता है कि काशी यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो सीधा जाकर यात्रियों से मिलता है और सारे जानकारी इकट्ठा करने लगता है। सुनो, काशी के लोग आए हैं। छोटा मोटा पाप किया होगा, ज्यादा तो नहीं किए है ना हम लोगों ने। तो चलो काशी जाएंगे। काशी जाके सारे पाप धुल जाएंगे, हम लोग पावन हो जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे भी जाना है तीर्थ यात्रा, मुझे भी लेकर जाओ। भी जाना है। हाँ, इनको लेके जाएंगे फिर। नहीं, आप दोनों बूढ़े हो गए हैं, आप दोनों यात्रा में थक जाएंगे। फिर मैं उनको क्या करूँ? हाँ, ये अच्छा, ठीक है, आपने बोला होगा तो जाएंगे लेके। तो ऐसे करके सभी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। चलो। उस समय पैदल ही यात्रा की जाती थी। बूढ़े माता पिता और कितनी दूर तक चलेंगे, उसकी पत्नी भी थक गई थी। तब तक पुंडलिक ने क्या किया, अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाया और अपने माता पिता को गले में रस्सी बांधकर उन्हें खींचकर ले जाने लगे। चलते चलते बीच राह लोगों का साथ छूटा। पुंडलिक ने जो राह पकड़ी थी उसे काशी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में स्थित कुक्कुर स्वामी के आश्रम तक ले गई। जब पुंडलिक को अपनी गलत राह का पता चला, तब उसने कुक्कुर स्वामी को काशी का मार्ग पूछा। स्वामी ने कहा उन्हें
पता नहीं, क्योंकि वे कभी काशी गए ही नहीं थे। स्वामी जी, हम काशी धाम के लिए अपना राह भटक गए हैं। तनी विचार कीजिए ना, हम कौन से राह से काशी यात्रा करें? हमारे साथी का साथ छूट गया। मेरे माता, बूढ़े माता पिता और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। रास्ता बता दीजिए महाराज। पुंडलिक ने अपनी पत्नी और माता पिता के साथ उसी आश्रम में ठहरने का निश्चय किया। सभी आश्रम में थे। गहरे रात को 3 स्त्रियां साफ सफाई करने आती है और सफाई जब करती है तब पुंडलिक उन्हें देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी रात को कौन स्त्रियां साफ सफाई कर रही है यहाँ पर। तो वो कहता है कि हे देवी, आप तीनों देवी इतनी सुंदर, इतने काले घने जंगल और रात को आप इतने सुंदर, आप तो कोई मानव नहीं हो सकते। आप कौन है देवी? आप कौन है देवी? देवी, आप तो देवी है। आप ये घने जंगल में, ये आश्रम में क्या कर रहे देवी? तुम पापी हो। तुमने माता पिता का अपराध किया है। तुम्हें माता पिता की सेवा करना चाहिए, ना कि उनसे दुर्व्यवहार। लोग जब मुझ में स्नान करते हैं तब उनका पाप मुझ में रह जाता है और मैं पापी बन जाती हूँ। जब मैं शुद्ध भक्त की सेवा करती हूँ तब मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भी अपने माता पिता की सेवा कीजिए और शुद्ध भक्त है। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सब भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। ऐसे करके पुंडलिक को अपने गलती का एहसास होता है और वे अपने माता पिता की सेवा करने लगता है। पिताश्री, पिताश्री, माताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे गुस्सा मत करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आइंदा से ये कभी गलत काम नहीं कर। मैं आपका सेवा करूंगा। आपका हर दिक से ख्याल रखूंगा। मुझे जो गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और उसे अचानक से उसके नाम की आवाज सुनाई दे रही, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे सेवा करते रहे। भगवान, मेरे पास समय नहीं है। वो अपने माता पिता की सेवा में मग्न थे, इसीलिए वे भगवान को एक पीठ पर खड़े रहने को बोलते हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जब पुंडलिक पुंडलिक बहुत ही एक पापी इंसान था, तो उन्होंने जब अपने शुद्ध भक्त अपने माता पिता की सेवा की, तो
विठल जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि विठल जी को शुद्ध भक्ति से प्रसन्नता मिलती है, वो खुश हो जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं मेरे माता पिता का सेवा कर रहा था। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। जो मेरी भक्तों की सेवा करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। हे भगवान, हे पंढरीनाथ, मेरा आपसे ये विनती निवेदन है कि मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे पाषाण लोगों को विचार करके मैं ये धरित्री में स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। आपकी ये वजह से संभव है। आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि आप सदा के लिए ये पंढरपुर में रह जाएंगे और हम जैसे पापी समाज में रहने वाले पापियों को आप आशीर्वाद देके उसका पाप से मुक्त करेंगे। भगवान, आप पाप से मुक्त करेंगे। आप ये बस इतना आशीर्वाद हमें दीजिए। आप रुक जाइए, इधर ठहर जाइए। तथास्तु।